जीसी सेट की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, जिसमें मैथ्स सिखाएंगे राकेश यादव सर, इंग्लिश को आसान बनाएंगे सत्येंद्र सर और रीजनिंग में मास्टरी दिलाएंगे पीयूष वार्ष्णेय सर। 27 जनवरी से ये बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसकी फीस सिर्फ 999 रुपए है। तो अभी एनरोल करने के लिए अभी डाउनलोड करें करियरविल ऐप। हाँ, कमेंट्स नहीं, आवाज तो ये दिख रही है मेरे को मिरर में। कमेंट्स लगा दो उस पर सिर्फ। हाँ बस ठीक है। नहीं, इधर सेट कर दो ना। अरे इसमें चला जाएगा मिरर में, उल्टी दिखेगी इमेज, कोई दिक्कत नहीं दिखने दो उसको। एक्सटेंड कर दो इसको। हाँ, इस पूरी इमेज को एक्सटेंड कर दो यहाँ। इमेज को पूरे को उठा के, हाँ इसको ले आओ यहाँ पर। लाओ लाओ लाओ, लेकर आओ। क्यों नहीं जा रहा? बस चलो, तुम ऐसे ही छोड़ दो बस, आधे आधे कमेंट। हाँ ठीक है। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। थोड़ा जूम कर दो, कमेंट दिख नहीं रहा, बहुत छोटी स्क्रीन है पीछे से। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। हाँ जी, कमेंट्स की बाहर आ चुकी है, धर 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 कमेंट्स किए जा रहे हो। अरे रुक जाओ, थम जाओ भाई, थम जाओ सारे। हाँ जी, किए जा रहे हो, रुक ही नहीं रहे हो भाई, रुक ही नहीं रहे हो। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो हम लोगों ने नंबर सीरीज चैप्टर पढ़ा है। नंबर सीरीज में पहली क्लास में मैंने आप लोगों को ना बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था कि नंबर सीरीज में क्या करते हैं। सर नंबर सीरीज में करना क्या होता है? नंबर सीरीज में क्या करना होता है? नंबर सीरीज में मल्टीप्लाई प्लस माइनस या फिर स्टेप फॉर्म। मिक्स्ड सीरीज और इलॉजिकल सीरीज बहुत रेयर केस है कि मिक्स्ड और इलॉजिकल सीरीज हो। जनरली मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म ही होता है। फिर मैंने आप लोगों को ना ढेर सारे क्वेश्चंस कराए थे, और मैंने ये भी बोला है नंबर सीरीज में सिर्फ और सिर्फ हमें क्लास क्वेश्चंस और पीवाईक्यू सेट लगाने हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं लगाना, ठीक है? हाँ जी, तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको सॉल्व भी करवाए थे। अच्छा, नंबर सीरीज पढ़ने के बाद फिर मैंने ना रॉन्ग नंबर सीरीज भी सॉल्व करवा रहा था आप लोगों को। रॉन्ग नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे मेरे ख्याल से। हाँ, ये 6 क्वेश्चन, 6 और 6 12 क्वेश्चन बचे हैं रॉन्ग नंबर सीरीज के। जल्दी से इनको सॉल्व करो फटाफट से। फिर मैं आप लोगों को ना कुछ लेटेस्ट आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस कराऊंगा जो बिल्कुल लेटेस्ट आए, अभी अभी पूछे गए हैं, मतलब है ना 2024 में जो पूछे गए हैं। फिर आपको पता चलेगा कि वाकई में आपने जो नंबर सीरीज में सीखा है वो आपके काम आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ जी। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का बेटा नंबर सीरीज से कोई लेना देना नहीं है, नंबर सिस्टम अपने आप में अलग चैप्टर है ना? हाँ जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिक्कत थी बेटा? क्वेश्चन नंबर 45 में कोई दिक्कत नहीं थी। 5 स्क्वायर है, 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13 और 2 15। ये सारे के सारे ना ऑड नंबर्स के स्क्वायर हैं, ऑड विषम संख्याएं हैं, विषम। ये एक एक्स्ट्रा दे दिया फालतू, ये रॉन्ग नंबर नहीं है, ये फालतू दिया हुआ है, फालतू। ये रैंकिंग का एक डाउट था, एक बच्चे का बड़ा अच्छा डाउट था, हमने सॉल्व करा दिया था। चलिए फटाफट से। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, बेटा 48 क्वेश्चन हमने करा दिए थे टोटल, 48। हमें रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई करना है इस सीरीज में। हमें रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई करना है, रॉन्ग नंबर यानी कि गलत नंबर। अब आप बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर गलत नंबर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सर ये 6 का डिफरेंस है, ये 8 का डिफरेंस है, ये 15 का डिफरेंस है, और ये 7 का डिफरेंस है, और ये जो डिफरेंस है ये 14 का डिफरेंस है। अगर मैं डिफरेंस पे ध्यान दूं, तो यहाँ पे एग्जैक्टली चल क्या रहा है? सर यहाँ पे लॉजिक क्या है? क्या कोई लॉजिक है? हाँ जी, 6 और 2 8 और 2 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14। तो यहाँ पे 10 का डिफरेंस आना चाहिए। 6 और 2 8 और 2 10, यानी कि 30 और 10 कितना होना चाहिए? 30 और 10 40 होना चाहिए, 40।
तो 30 और 10 40, और 40 और 12 52, 52 और 14 56, तो 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12 और 2 14, ये दो नंबर गलत, तो इनके बीच का नंबर गलत, यानी कि 45। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। हाँ जी, फटाफट से इस क्वेश्चन में ध्यान दो। यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे 11 का डिफरेंस है, यहाँ पे जो डिफरेंस है 7 माइनस का 2 5, 4 माइनस का 3 1, और यहाँ पे 16 का डिफरेंस है, और यहाँ पर भैया 20 का डिफरेंस है। अब आप लोग बोर्ड पर ध्यान देना, ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना है। चलिए साहब, सर अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो यहाँ पे चल क्या रहा है? सर यहाँ पे चल ये रहा है क्या? सर 5 और 3 8, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20 आना चाहिए। कहने का मतलब है ये दो नंबर हो गए गड़बड़, तो जो इनके बीच का नंबर है वो नंबर गलत है पक्का, क्योंकि 11 और 3 14, 14 का मतलब है 32 और 14 46 होना चाहिए, 46। 47 की जगह कितना होना चाहिए? 46 होना चाहिए, क्योंकि 32 और 14 और 46, 46 और 17 हो जाएगा 63, फिर 63 और 20 हो जाएगा, है ना? तो स्टेप फॉर्म से ही क्वेश्चन हो गया, स्टेप फॉर्म से ही क्वेश्चन हो गया, समझ रहे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए सर, इस क्वेश्चन पे अगर मैं ध्यान दूं, सर यहाँ पर चल क्या रहा है? सर यहाँ पे तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस है, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 हो रहा है। सर 10 से 22 कैसे बना? 10 दूनी 20, 20 और 2 22 हो रहा है ना? 22 से 46 कैसे बना? 22 दूनी 44, 44 और 2 46 हो रहा है। 46 से 96, सर 46 दूनी 2 छक्के 12, 2 चौक 8 और 1 9, लेकिन ये +4 हो रहा है, जबकि ये +2 होना चाहिए था, यानी कि 96 की जगह 94 होना चाहिए, क्योंकि हर चीज डबल प्लस टू डबल प्लस टू डबल प्लस टू हो रही है। 19 दूनी 38, 380 और 2, हाँ। तो बेटा 46 में डबल प्लस टू 96 नहीं होगा, 96 की जगह क्या होना चाहिए? डबल प्लस टू, यानी कि 94 होना चाहिए, 94। 94 की जगह, सॉरी 96 की जगह 94 होना चाहिए। तो इस सीरीज में बेटा ये वाला नंबर गलत है, इस सीरीज में ये वाला गलत है, और इस सीरीज में ये वाला गलत है। चलिए साहब, सर यहां पर अगर मैं डिफरेंस निकालता हूं तो 25 और एक 26, 26 माइनस का 2 24, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 2 है। ये 24 और 3 27 है, 27 माइनस का 4 23 है, और 23 प्लस का 6 29 है। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ कहाँ हो रही है? सर पहले +1 हुआ, बहुत बढ़िया, पहले +1 हुआ, फिर -2, फिर +3, फिर -4, तो 1 2 3 4, ये 5 आना चाहिए, 5 ये आना चाहिए, 5 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और 123 और 5 कितना होना चाहिए? 123 और 5 होना चाहिए 128, 123 और 5 128, तो 129 की जगह कितना होना चाहिए था? 128 होना चाहिए था, है ना? हाँ जी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 129 की जगह कितना होना चाहिए था? 128 होना चाहिए था।
हाँ जी भैया, ये दो क्वेश्चन नहीं हुए तुमसे? है, दो क्वेश्चन छोड़े और ये दो ही क्वेश्चन नहीं हुए तुमसे। सर अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो 5 में से 5 गए 0, 10 में से 20 का डिफरेंस है। यहां पर कितने का डिफरेंस है? 5 में से 0 गए 5, 25 का डिफरेंस है, 30 का डिफरेंस है। तो मेरे भाई पहले तो 20 कम हुआ, फिर 25 कम हुआ, फिर 30 कम हुआ। 20 और 5 25, 25 और 5 30, 30 और 5 35 कम होना चाहिए। तो जीरो की जगह क्या होना चाहिए? जीरो की जगह 30 में से 35 कम होगा तो जीरो की जगह -5 आना चाहिए, -5। सर यहां पर अगर मैं डिफरेंस निकालता हूं तो डिफरेंस कितना निकलता है? 15 में से 9 गए 6, 11 में से 5 गए 6, 66 का डिफरेंस निकलता है। 9 माइनस का 2 7, और 5 माइनस का 0 57 का डिफरेंस है। 2 माइनस का 0 2, 10 माइनस का 6 4 42 का डिफरेंस है। 10 माइनस का 7 3, 5 माइनस का 2 33 का डिफरेंस है। ये 22 का डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस है। जरा देखना, डिफरेंस के हिसाब से लॉजिक देखना बेटा, डिफरेंस के हिसाब से लॉजिक देखना। हाँ बेटा, 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12 और 2 14, तो ये 10 होना चाहिए 12, तो इन दोनों के बीच का नंबर गलत है, क्योंकि 10 का डिफरेंस आएगा तो 30 और 10 40 होना चाहिए, 40। सर यहां पर अगर मैं ध्यान दूं तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 11 छीक 66। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 11 छीक 66। तो ये दो नंबर गलत है, ये दो नंबर गलत है, तो इनके बीच का नंबर गलत होगा। ये दो नंबर गलत है तो इनके बीच का नंबर गलत होगा। और 44, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पंजे 55 और 11 छीक 66। तो बेटा ये 44 होना चाहिए, 55 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 259 माइनस का 57 की जगह माइनस का 55 होना चाहिए, तो 202 की जगह 204 होना चाहिए। तो 55 का डिफरेंस आएगा, फिर आगे जो है माइनस का 44 होगा, तो 160 आ जाएगा। ठीक है? हाँ जी। 53 में बेटा 105 गलत नहीं है, 0 गलत है, क्योंकि माइनस का 20 हुआ है, फिर माइनस का 25 हुआ, माइनस का 30 हुआ, तो माइनस का 35 होगा, फिर माइनस का 40 होगा, और फिर माइनस का 45 होगा। बिल्कुल सही है। तो बेटा ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, जीरो, जीरो गड़बड़ है, जीरो। 30 माइनस का 35, माइनस का 5, माइनस का 5, माइनस का 40, माइनस का 45। रॉन्ग नंबर सीरीज आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, रॉन्ग नंबर सीरीज वही बच्चा आइडेंटिफाई कर सकता है जिसने लास्ट 2 लेक्चर्स अटेंड किए। अगर आपने लास्ट 2 लेक्चर्स अटेंड नहीं किए, अगर आपने लास्ट 2 लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं, तब आप रॉन्ग नंबर सीरीज आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अगर आपने लास्ट 2 लेक्चर्स अटेंड नहीं किए तो रॉन्ग नंबर सीरीज आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। तो रॉन्ग नंबर सीरीज के लिए लास्ट 2 लेक्चर देखना जरूरी है। है ना? हाँ जी। लास्ट 2 लेक्चर्स देखना जरूरी है रॉन्ग नंबर के लिए। बना बेटा फटाफट से, जल्दी से। ये 6 क्वेश्चन आपके सामने है, रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई करो। अच्छा, इसके बाद मैं आप लोगों को ना पीवाईक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। इसके बाद मैं आप लोगों को पीवाईक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, जो इसी साल 2024 के एग्जाम में नंबर सीरीज के क्वेश्चन है। क्योंकि जब तक तुम एग्जाम के क्वेश्चन नहीं बनाओगे, तब तक तुम्हें वो फीलिंग्स नहीं आएंगी। है ना? एग्जाम्स के क्वेश्चन नहीं बनाओगे तब तक फीलिंग नहीं आएगी।
अजी बनाओ बेटा, फटाफट से बनाओ, जल्दी से बनाओ। ये वाले क्वेश्चन तो मैंने तुरंत की तुरंत इसलिए सॉल्व करवा दिए क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस तो मैं तुम्हें पिछली क्लास में दिखा चुका था। ये वाले क्वेश्चंस आप देख चुके थे, इसलिए तुरंत की तुरंत सॉल्व करवा दिए। फटाफट से। हाँ जी, चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। बेटा यहां पर कितने का डिफरेंस है? सर ऐसा नहीं लग रहा, ये तो मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है। मल्टीप्लाई 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 नहीं होता चला जा रहा, डबल 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 हो रहा है। सर दो दूनी चार, चार और चार आठ, आठ दूनी 16, 16 और चार 20, 20 दूनी 40, यहाँ गड़बड़ हो गया। 48 दूनी 96, ये भी गड़बड़ हो गया। दो दूनी चार, दूनी 18, ये भी गड़बड़ हो गया। डबल, और ये दो अट्ठे, तो डिफरेंस निकालो। डिफरेंस एक बार डिफरेंस निकालो बेटा फटाफट से। 10 माइनस का 8 2, 7 माइनस 17 माइनस का 8 9, 192 का डिफरेंस है। 8 माइनस का 2 6, ये 96 का डिफरेंस है। 12 माइनस का 8 4, 8 माइनस का 4 44 का डिफरेंस है। और ये 28 का डिफरेंस है। और ये 12 का डिफरेंस है। और ये 6 का डिफरेंस है। अब तुम देखो बेटा, अब तुम्हें कोई लॉजिक समझ आए तो। सर अब मुझे समझ आ गया, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, 96 दूनी 192। बहुत बढ़िया, है ना? हाँ, दे तो दी पीडीएफ व्हाट्सएप पे। एक सेकेंड। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, दूनी 48, दूनी 96, दूनी 192, यानी कि ये दो नंबर गलत है। तो जो इनके बीच का नंबर है ना, उसमें गड़बड़ी है। जो इनके बीच का नंबर है उसमें गड़बड़ी है। 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, यहां पर 28 और 48 की, यहां पर 28 और 44 की जगह 24 और 48 होना चाहिए था। तो 20 और 24 यहां पर कितना होना चाहिए था? 48 की जगह 44, और 44 और 48 92 होना चाहिए था। तो 48 नंबर है गड़बड़, 48 नंबर है गड़बड़। ठीक है? हाँ जी। एक सेकेंड बेटा, पीडीएफ डाउनलोड करनी है एक, बस एक मिनट। ठीक है, हो गई। हाँ जी, तो अब आप जरा इस ध्यान देना बेटा। अगर मैं डिफरेंस निकालूं, 9 माइनस का 8 1, 8 माइनस का 7 1, 11 का डिफरेंस है। 8 माइनस का 6 2, 7 ना 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 16, ये 8 का डिफरेंस है। ये 6 का डिफरेंस है। ये 5 का डिफरेंस है। ये 3 का डिफरेंस है। ये 1 का डिफरेंस है। अब यहाँ पे चल क्या रहा है? 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11। 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11। ये दो नंबर गलत है, ये दो नंबर गलत है। तो जो इनके बीच का नंबर है ना, वो गलत होगा। जो इनके बीच का नंबर है, देख रहे हो, 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11। तो इनके बीच का नंबर गलत होगा। 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11। और 80 और 7 कितना होगा? 86 की जगह 87 होना चाहिए। 86 की जगह 87 होना चाहिए। 86 की जगह 87 होना चाहिए। बहुत बढ़िया। चलिए साहब, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो बेटा 2 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है,
और ये तुम्हारे 14 का डिफरेंस है, और ये तुम्हारे 34 का डिफरेंस है, और ये 64 का डिफरेंस है। सर अगर मैं डिफरेंस को ध्यान से देखूं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो 16 आना चाहिए और 32 आना चाहिए। तो 84 नंबर में गड़बड़ है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 70 और 16 कितना होगा? 70 और 16 कितना होगा? 84 की जगह कितना होना चाहिए? 84 की जगह 86 आना चाहिए। 84 की जगह भाई 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ये दो नंबर गलत, तो इनके बीच का नंबर गलत हो गया। इनके बीच का नंबर गलत हो गया। हाँ जी, चलिए साहब, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो 1 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, और ये 16 का डिफरेंस है, और ये मेरा भैया 25 का डिफरेंस है। कोई लॉजिक समझ आया? सर बिल्कुल समझ आ गया लॉजिक, बिल्कुल समझ आ गया लॉजिक। सर ये 1 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। इसका मतलब ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर होना चाहिए। 2 का स्क्वायर का मतलब 4, 3 का स्क्वायर का मतलब 9 का डिफरेंस आना चाहिए। तो बेटा 16 और 4 20 होना चाहिए, और 20 और 9 29 होना चाहिए। तो यानी कि 22 की जगह कितना होना चाहिए? 15 और 1 16, 16, 15 और 1 16, 16 और 4 20, 20 और 9 29, 29 और 16 45, और 25 75। तो 22 की जगह 20 होना चाहिए था, 20, है ना? जो पहला स्टेप निकाल रहे हो ना, पहले स्टेप से क्वेश्चन बन जा रहा है, पहले स्टेप से बन जा रहा है बेटा। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4 का डबल 8 का डबल 16 32। देखो 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 नहीं है, 64 दूनी 128 नहीं है। चलिए साहब, यहां पर तो देखो सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन है। 24 चौका कितना होता है? 96। 96 में कितने का मल्टीप्लाई कर, अच्छा इसमें 4 का मल्टी, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5, 4 छिंग 24। बहुत बढ़िया सर, ये इंटू 4 है, 4 छिंग 24, 4 तिया 12 और 2 14, 4 पंजे 20 और 21, 4 एकम 4 और 2 6। बहुत बढ़िया। 24 चौक 96 है, लेकिन ये 96 चौक नहीं है, ये 96 चौक नहीं है, तो ये गड़बड़ा 386, है ना? 386, 4 छिंग 24, 4 नीम 36, 36 और तो 384 होना चाहिए। 386 की जगह 384 होना चाहिए था, तब जाके आगे भी इंटू 4 होता। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मैंने आप लोगों को 60 क्वेश्चन कराए नंबर सीरीज के। ये 60 के 60 क्वेश्चन बेटा, है ना, पी वाई क्यू के बेस्ट क्वेश्चंस थे। मतलब ये बेस्ट ऑफ पी वाई क्यूज थे, बेस्ट ऑफ पी वाई क्यूज। ये नॉर्मल पी वाई क्यूज नहीं है, ये बेस्ट ऑफ पी वाई क्यूज है। तो मैंने आपको बताया कि सर मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाओ, मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम ना करे देन गो फॉर स्टेप फॉर्म, मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम ना करे देन गो फॉर स्टेप फॉर्म, है ना? यही तो मैंने आपको बताया, बिल्कुल यही बताया सर। और नहीं तो ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा हमें, ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, मिक्स सीरीज हो सकती है। इलॉजिकल क्वेश्चन तो बहुत रेयरली हमें देखने को मिलेगा। अब मैं आप लोगों को ना बिल्कुल इसी साल 2024 एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कराता हूं नंबर सीरीज के, ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि हाँ, आपने जो क्वेश्चन पढ़े हैं नंबर सीरीज के वो बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़े हैं। ठीक है? हम्म। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है नीलम जी, क्यूब एंड क्यूबॉइड और वो कुछ गड़बड़ है क्लास क्वेश्चन, चलो मैं चेक करवा दूंगा, चेक करवा दूंगा मैं। हाँ, अरे एक दो क्वेश्चन की हेरा फेरी है, वो एक दो क्वेश्चन हटा दिए गए हैं बस, और कुछ नहीं है बेटा। तुम ढंग से चेक करो क्वेश्चन, ढंग से चेक करो बेटा। एक दो क्वेश्चन की हेरा फेरी है नीलम जी, आप ढंग से चेक करो। एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए, बस इतना फर्क है ना? हम्म। चलिए साहब, अब मैं आप लोगों को ना क्वेश्चन दिखाता हूँ सीरीज के, जो बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने है सीरीज का, ये बेटा 20 फरवरी 2024 का क्वेश्चन है ना? और जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो,
और ये बताओ, ये क्वेश्चन मल्टीप्लाई प्लस माइनस ट्रिक से सॉल्व करना या फिर स्टेप फॉर्म निकालें? मल्टीप्लाई प्लस माइनस या फिर स्टेप फॉर्म, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है। मल्टीप्लाई प्लस माइनस या फिर स्टेप फॉर्म, जल्दी से बताओ बेटा। मल्टीप्लाई प्लस माइनस या फिर स्टेप फॉर्म। मैंने आपको दो ही ट्रिक बताई है, तीसरी सीरीज मिक्स सीरीज होती है। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है 2024 का। सर 8 से 18 बनेगा, 8 दूनी 16, 16 और 2 18। सर 18 दूनी 36, 36 और 2 38। सर 38 दूनी 76, 76 और 2 78। सर 78 दूनी 156, 56 और 2 58। और 158 दूनी कितना होगा? 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 1 कम 2 और 1 3, 316। 316 प्लस का 2 कितना होगा? 316 प्लस का 2, 316 प्लस का 2 318। मल्टीप्लाई प्लस माइनस, है ना? ये बिल्कुल करंट ईयर के क्वेश्चन है सीरीज के, तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि हाँ, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना, वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहा है। ये जो फाइल है बेटा, ये सीरीज की मिक्स्ड फाइल है। हालांकि सीरीज की मिक्स्ड फाइल ही मैं आप लोगों की पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट में अपलोड करवाऊंगा, लेकिन आपको उस सीरीज की फाइल में से सिर्फ और सिर्फ नंबर सीरीज की प्रैक्टिस कर लेनी है। मैं जो अपलोड करवाऊंगा ना, वो सीरीज की मिक्स्ड फाइल की अपलोडिंग करवाऊंगा आप लोगों के नोट सेक्शन में। ये पीवाईक्यू के 450 क्वेश्चन है मेरे पास, सीरीज के 450 क्वेश्चन है बेटा पीवाईक्यू, जो कि अभी 2-3 साल के क्वेश्चन है, सिर्फ 2-3 इयर्स के क्वेश्चन है ये। लेकिन है ना, इस 450 क्वेश्चन में बेटा नंबर सीरीज भी है और अल्फाबेट सीरीज भी है, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन। तो जितनी भी टाइप्स ऑफ सीरीज हैं, सारी सीरीज मिक्स्ड हैं। तो ये मैं एक मिक्स्ड फाइल अपलोड करवाऊंगा जल्दी से बेटा। ये जीडी कांस्टेबल का 20 फरवरी 2024 का क्वेश्चन है। फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा। मल्टीप्लाई प्लस माइनस या स्टेप फॉर्म, मल्टीप्लाई प्लस माइनस या स्टेप फॉर्म। सर अगर मैं क्वेश्चन पे ध्यान दूं, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है और यहाँ पे 27 का डिफरेंस है, हाँ ओके। और यहाँ पे 64 का डिफरेंस है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है 125 का। तो कोई लॉजिक ये आपको समझ आ रहा है? सर लॉजिक ये समझ आ रहा है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, तो आगे 6 का क्यूब यानी कि 216। 6 का क्यूब यानी कि 216, समझ रहे हो? 8 भाई, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब। अच्छा पहले क्या हो रहा है? पहले हो रहा है प्लस, फिर क्या हो रहा है? माइनस, फिर क्या हो रहा है? प्लस, फिर क्या हो रहा है? माइनस, फिर क्या हो रहा है? प्लस। तो 6 और 2 8, 6 और 1 7 और 278। 278 यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाँ जी। तो स्टेप फॉर्म से क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? स्टेप फॉर्म से क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? या तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस या फिर स्टेप फॉर्म, इसके अलावा कोई ट्रिक ही नहीं है बाबू। या तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस या फिर स्टेप फॉर्म। हाँ जी। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, ये CHSL का क्वेश्चन है। ये CHSL 2024 का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये CHSL 2024 का क्वेश्चन है। बनाओ जरा इस क्वेश्चन को जल्दी से। अभी तुमने बेटा जीडी कांस्टेबल के क्वेश्चन देखे 2024 वाले, अब तुम CHSL 2024 के क्वेश्चन देखो। अब तुम CHSL 2024 के क्वेश्चन देखो, फटाफट से बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से। मल्टीप्लाई प्लस माइनस या फिर स्टेप फॉर्म, कौन सी ट्रिक लगाओगे बेटा? मल्टीप्लाई प्लस माइनस या फिर स्टेप फॉर्म, जल्दी से बताओ बेटा। मल्टीप्लाई प्लस माइनस या फिर स्टेप फॉर्म। सर अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, तो यहां पर देखो डिफरेंस कमी है, तो हम डिफरेंस ही निकाल लेते हैं। 9 माइनस का 0 9, 9 माइनस का 5 49 का डिफरेंस है। 10 माइनस का 8 2, 4 माइनस का 0 42 का डिफरेंस है। 8 माइनस का 3 5 और 10 माइनस का 3 और 8 माइनस का 3 5, 10 माइनस का 7 3 35 का डिफरेंस है। तो आपको लॉजिक तुरंत समझ आ गया होगा कि सर यहाँ पे चल क्या रहा है, यहां पर चल क्या रहा है। सर 7 और 7 14, 14 और 7 28, 28 सॉरी सॉरी सॉरी
7 और 7 14, 14 और 7 21, 21 और 7 28, 28 और 7 35 और 7 42 और 7 49, 7 एकम 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 7 49। तो 24 और 21 बेटा कितना होगा? 24 और 21 होगा 45, और 45 और 28 कितना होगा? 73। 45 और 28 कितना होगा? 73, है ना? तो ये CHSL का क्वेश्चन है। अब आप ये बताओ कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो हमारी ट्रिक से बाहर है? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। दुनिया के जितने भी क्वेश्चन है बेटा नंबर सीरीज के, बस वो इन 4 लॉजिक पे जाके खत्म है। 99.99% क्वेश्चन बेटा यहीं से आएगा, मल्टीप्लाई प्लस माइनस या फिर स्टेप फॉर्म। रेयर चांस है कि मिक्स्ड की का हो। ये तो देखो क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछे नहीं जा रहे इलॉजिकल, आगे तो किस्मत बहुत खराब होगी, वरना ये वाला तो आ ही नहीं रहा एग्जाम में। सिर्फ ये 2 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, मल्टीप्लाई प्लस माइनस या फिर स्टेप फॉर्म। मिक्स्ड सीरीज भी रेयर है, मिक्स्ड सीरीज भी रेयरली पूछा जा रहा है हमारे एग्जाम में, रेयरली। चलिए, ये फिर से जीडी कांस्टेबल का क्वेश्चन है, ये फिर से जीडी कांस्टेबल का क्वेश्चन है 2024 का। हाँ जी, बनाओ जरा इस क्वेश्चन को, जल्दी से बनाओ बेटा। हाँ जी। लव यू भाई, लव यू। क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हम PYQ जब लिखा होता है ना यहाँ पे। हालांकि मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन लिख कर आए हैं वो सारे PYQs के क्वेश्चन हैं, लेकिन वो लिखा नहीं है मैंने, क्योंकि वो लास्ट 10 ईयर्स के मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं। पिछले 10 साल के बेस्ट क्वेश्चन मैंने वो उठाए हैं, जिनको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज किया है। लेकिन ये बिल्कुल लेटेस्ट आप देख ही रहे हो, 2024 के ही है। सर यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा नहीं है तो हम स्टेप बना लेते हैं, मल्टीप्लाई प्लस माइनस की जरूरत नहीं है। 5 माइनस का 2 3, 9 माइनस का 7 2, 23 का डिफरेंस है। 12 माइनस का 9 3, 6 माइनस का 4 2, 23 का डिफरेंस है। 9 माइनस का 6 3, 4 माइनस का 2 2, 23 का डिफरेंस है। सर ये भी 23 का ओ भाई साहब, तो यहाँ पे चल क्या रहा? -23, -23, -23, -23 और -23 कर दो। 1003 में से 3 घटाओगे, 1000 में से 980, -23, -23, -23, -23 करते चले जाओ। ये भी जीडी कांस्टेबल का क्वेश्चन है, 2024 की शिफ्ट का क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ बेटा इसका आंसर फटाफट से। 68, 69, 77, 104, 168 क्वेश्चन मार्क। फटाफट से बताओ जल्दी से, क्या लॉजिक यहां पर बनेगा? जल्दी से लॉजिक बताओ बेटा, तभी कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा जब आप ये क्वेश्चन बनाओगे। सर मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगा दूं? सर नंबर्स के बीच डिफरेंस बहुत कम है, तो स्टेप फॉर्म बनाओ। है ना, मल्टीप्लाई प्लस माइनस की तो जरूरत नहीं है यहाँ पे। 14, 14 में से 7 गए 7, 9 में 7 गए 27 का डिफरेंस है, और ये तुम्हारा 64 का डिफरेंस है। तुरंत समझ आ गया ना कि सर चल क्या रहा है? ये बेसिक सीरीज है, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 4 क्यूब के बाद 5 क्यूब। बेटा 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब। यहाँ पे पहले प्लस हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर अच्छा है तो प्लस ही होता चला जा रहा है। 5 और 8 13, 6 और 2 8 और 1 9, 1 और 1 293, 293। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, ये भी जीडी कांस्टेबल का क्वेश्चन है और इसी साल का क्वेश्चन है। फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर दो। 3 14 क्वेश्चन मार्क, 16 -1, 18 -3। हाँ जी, यहां पर हो सकता है ऑल्टरनेट सीरीज हो, यहां पर हो सकता है ऑल्टरनेट सीरीज हो, ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस है, ये छोटे नंबर है, तो ये ऑल्टरनेट सीरीज यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, मल्टीप्लाई प्लस माइनस, नहीं तो फिर स्टेप फॉर्म। तो अब हमें फाइनली मिक्स्ड सीरीज का भी क्वेश्चन देखने को मिला, लेकिन जब एग्जाम में मिक्स सीरीज का क्वेश्चन आया तो हमें तुरंत समझ आ गया, हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा मिक्स सीरीज के क्वेश्चन को समझने में। हमें तुरंत समझ आ गया कि ये मिक्स सीरीज का क्वेश्चन है। 14 और 2 16, 16 और 2 18, और यहां पर भी हो रहा -1, माइनस का 2, माइनस का 3, और 3 माइनस का 2 होगा 1, और 1 माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस, ऊपर वाले में एक ऑल्टरनेट में -2, दूसरी ऑल्टरनेट में +2, तो 3 माइनस का 2 होगा, 3 माइनस का 2 होगा 1, 3 माइनस का 2 होगा 1,
है ना, 3 माइनस का 2 होगा 1। चलिए साहब, ये भी जीडी कांस्टेबल का क्वेश्चन है, इसी साल का क्वेश्चन है 2024 का। बनाओ बेटा फटाफट से। हाँ जी, जल्दी से बताओ। 6, 12, 24, 48 कितने सेकंड में आप आंसर दे रहे हो, और वो भी विदाउट पेन एंड पेपर दे पा रहे हो कि नहीं? जल्दी से क्वेश्चन का। सर ये तो बेसिक सीरीज है, क्वेश्चन देखते ही समझ आ गया होगा। सर ये तो बेसिक सीरीज है। 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 दूनी 96 दूनी 192, है ना। 24 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 दूनी 96 दूनी 192। ये पूरे 450 क्वेश्चन मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे सॉल्व करवाए हुए हैं, पूरे 450 क्वेश्चंस। अगर आपको लेटेस्ट पीवाईक्यू के पूरे 450 क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आकर देख सकते हो, रीजनिंग बाय क्यू स्मार्ट ने। प्लेलिस्ट में जाना पीवाईक्यू की, और सीरीज वाला चैप्टर उठा लेना पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट में जाके। हाँ जी, बनाओ बेटा इस क्वेश्चन को, जल्दी से बताओ। सर मल्टीप्लाई प्लस माइनस या स्टेप फॉर्म? सर नंबर्स के बीच का जो गैप है वो बहुत कम है ना। 14 माइनस का 1 13, 13 और 2 15, 15 माइनस का 3 12, 12 और 4 16, 16 माइनस का 5 11, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। सर 1 2 3 4 5 6 और 11 और 6 क्या हो जाएगा? 11 और 6 17। 11 और 6 क्या हो जाएगा? 11 और 6 17। बताओ फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सर मल्टीप्लाई प्लस माइनस या फिर स्टेप फॉर्म? तो एक्चुअल में यही नंबर सीरीज के क्वेश्चन है। तो अपने जहन से बिल्कुल भी डर निकाल दो कि तुम नंबर सीरीज के क्वेश्चन बना नहीं सकते। अरे तुम डेफिनेटली बना सकते हो, 100% बना सकते हो। बताओ, चलिए जल्दी से सॉल्व करो बेटा इस क्वेश्चन को। सर मल्टीप्लाई प्लस माइनस या फिर स्टेप फॉर्म? सर नंबर्स के बीच का गैप बहुत कम है। 7 माइनस का 6 1, 4 माइनस का 2 21, 21 का डिफरेंस है। 10 माइनस का 9 1, और 10 माइनस का 8 2 21 का डिफरेंस है। 1 और 21 का डिफरेंस है। सर 21 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 का डिफरेंस है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, पहले प्लस 21 हुआ। अच्छा प्लस ही होता चला जा रहा। 7 और 1 8, 4 और 2 6, 168 168। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, हाँ जी, चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ सर, इस क्वेश्चन को भी देखो, देखते ही पता चल गया होगा कि मल्टीप्लाई प्लस माइनस है, स्टेप फॉर्म है या मिक्स सीरीज है। तुम्हें देखते ही समझ आ गया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते ही समझ आ गया होगा सर यहाँ पर करना क्या है। क्वेश्चन देखते ही समझ आ गया होगा कि सर ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन सर ऑल्टरनेट सीरीज पर ही बेस्ड है। सर 5 और 2 7, 7 और 6 13, है ना। ओके ओके। और सर 48 माइनस का 4 44। लेकिन अब आगे क्या होगा? सर 2 और 4 6, 4 और 4 8। 44 माइनस का 8 कितना होगा? 44 माइनस का 8 होगा 36। 44 माइनस का, जैसे 2 और 4 6, है ना, तो 4 और 4 8, माइनस माइनस, ये ऑल्टरनेट सीरीज हम यहाँ पे कर सकते हैं। 44 माइनस का 8 कितना होगा? 44 माइनस का 8 36, है ना। 44 माइनस का 8 36, 28 का ए। ऑल्टरनेट सीरीज है, ऑल्टरनेट सीरीज। चलिए साहब, अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। सर नंबर्स के बीच का जो गैप है वो मल्टीप्लाई प्लस माइनस के लिए या स्टेप फॉर्म के लिए? तुरंत बताऊं, नंबर्स के बीच का जो गैप है वो मल्टीप्लाई प्लस माइनस के लिए या स्टेप फॉर्म के लिए? सर ये जो डिफरेंस मैंने निकाला है, 10 माइनस का 5 5, 4 माइनस का 1 3, सब माइनस का 35 हो रहा है। बहुत बढ़िया। सर 5 माइनस का 0 5, और 11 माइनस का, सर ये भी माइनस का 35 हो रहा है। बहुत बढ़िया। ये भी माइनस का 35 हो रहा है। बहुत बढ़िया। सर आगे चलो। सर आगे 10 माइनस का 5 5, 7 माइनस का, ये भी माइनस का 35 हो रहा है। ये भी माइनस का 35 हो रहा है। तो माइनस का अगर मैं 35 करता हूँ, 10 माइनस का 5 5, और 10 माइनस का 3 7, और ये कितना बचा? 5 बचा 5। तो ये कितना आ जाएगा? 575 आ जाएगा। 575, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 575 यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देख रहे हो सर, नंबर्स के बीच का जो, अब देखो तुरंत समझ आ गया होगा। अब तुम्हें तुरंत समझ आ गया होगा कि मल्टीप्लाई प्लस माइनस करूं, स्टेप फॉर्म बनाऊं या फिर मिक्स सीरीज है। मल्टीप्लाई प्लस माइनस, स्टेप फॉर्म या फिर मिक्स सीरीज।
सर तुरंत समझ आ गया होगा, यहाँ पर मिक्स सीरीज चलेगी, यहाँ पर मिक्स सीरीज चलेगी। 86 माइनस का 4 22, सॉरी 82, 86 माइनस का 4 82, 82 माइनस का 4 78, 78 माइनस का 4 कितना आ जाएगा, 78 माइनस का 4 कितना आ जाएगा, 74, 78 माइनस का 4 आ जाएगा, 78 माइनस का 4 आ जाएगा 74। चलिए साहब, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। हाँ सर, यहाँ पे तुरंत हमें समझ आ गया कि सर यहाँ पे पक्का मल्टीप्लिकेशन करना है, यहाँ पे पक्का मल्टीप्लिकेशन करना है, यहाँ पर स्टेप बन ही नहीं सकता। यहाँ पर तो पक्का मल्टीप्लिकेशन करना है सर। 75 तिया 225, 75 तिया 225 और 2025 तिया कितना हो जाएगा, 6075। तो यहाँ पे ट्रिपल करते चले जाओ, यहाँ पर क्या करते चले जाओ, यहाँ पर ट्रिपल करते चले जाओ, ट्रिपल। तो 225 का 3 गुना 3 बन जाए 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 675। यहाँ पे 3 गुना करते चले जाओ, यहाँ पे 3 गुना करते चले जाओ और कुछ मत करो, फटाफट से 3 गुना। चलिए साहब नेक्स्ट, 74 61 82 53 90 क्वेश्चन मार्क। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान देता हूं, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, तो यहाँ पर 4 माइनस का 1 3, 13 का डिफरेंस है माइनस का 13 और 2 1, ये प्लस का 21 है, ये माइनस का 29 है और ये माइनस का 37 है। ओ भाई साहब, ये क्या चक्कर है भाई, 13 और 8 21, 21 और 8 29, 29 और 8 37। ओके, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और 37 और 8 कितना होगा, 37 और 8, 8 और 7 15, 33 और 8 45। तो बेटा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और 90 माइनस का 45 कितना होगा, 90 माइनस का 45 90, 90 माइनस का 45 90। हाँ जी, चलिए साहब, कम ऑन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा। देखो क्वेश्चन को देखते ही समझ आ गया होगा कि सर यहाँ पे चल क्या रहा है, क्वेश्चन को देखते ही समझ आ गया होगा सर ये जो सीरीज है ये मिक्स सीरीज है, ये जो सीरीज है ये मिक्स सीरीज है 8 सा। और तुम ये मत सोचना कि सर ये तो जीडी कांस्टेबल वाले हैं अधिकतर क्वेश्चन, हालांकि सीएचएसएल के भी मैंने कराया था। बेटा यही क्वेश्चन एसएससी के हर एग्जाम में घूमेंगे, है ना। 2024 में किसी भी एग्जाम में, एसएससी के किसी भी एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आया है तो वो 2024 में एसएससी के सारे एग्जाम्स में घूमेगा, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, ये सारे एग्जाम एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो यही लेटेस्ट एग्जाम का पैटर्न है। कहने का मतलब ये है 8 माइनस का 1, 7 माइनस का 2, 5 माइनस का 4, तो एग्जैक्टली चल गया रहा है 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 8, 1 माइनस का 8, माइनस का 7, 1 माइनस का 8, माइनस का 7, है ना। चलिए साहब, चलो तो मैं ना जीडी के अलावा और भी क्वेश्चन होंगे मैं दिखाता हूँ इसमें। ये रहा, ये रहा, ये किसका है, ये रहा, ये देखो सीएचएसएल का क्वेश्चन है। ये सीएचएसएल 2000, सीएचएसएल में सबसे टफ क्वेश्चन आते हैं, सबसे टफ जो एसएससी के क्वेश्चंस आते हैं वो सीएचएसएल एग्जाम में आते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, सीजीएल में तो बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान। सीएचएसएल में सबसे जो टफ क्वेश्चन आते हैं एसएससी के वो सीएचएसएल में आते हैं। सीएचएसएल से ज्यादा टफ रीजनिंग किसी एग्जाम में, एसएससी के किसी एग्जाम में नहीं आती, ना सीजीएल में, ना एमटीएस में, ना रेलवे में, ना टीचिंग, ना डिफेंस, है ना। हाँ, तो एसएससी अगर कैटेगरी को डिफाइन करें तो सीएचएसएल हमारा मेन होता है रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें रीजनिंग के अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर उससे ज्यादा आसान तो हर एग्जाम में ही आते हैं, सी सेट में भी आते हैं, है ना। सी सेट का भी लेवल ठीक ठाक है, ज्यादा मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ हो। और बैंक का लेवल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जैसे कि आप जानते ही हैं। फटाफट से बेटा इस क्वेश्चन का आंसर तो जल्दी से। सर इस क्वेश्चन को देखते ही समझ आ गया होगा कि मल्टीप्लाई प्लस माइनस करना है या स्टेप फॉर्म निकालना है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस करना है या स्टेप फॉर्म निकालना है। अच्छा ये जो क्वेश्चन है, हाँ, ये देखो देखो देखो, हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन हमें लग रहा है।
सारे नंबर एक दूसरे से लिंक हो रहे हैं सर। 12×5 = 60 और 60/3, 20×5 = 100। अब यहाँ क्या गड़बड़ हो गई? ये -40 हो गया, फिर ×5 हो गया, और ये -40 हो गया। अरे ×5 -40, अरे भाई ऐसे है। ×5 -40, ×5 -40, ×5 -40, ×5 -40, और ×5। 5 0 5 5 दूनी 10, 10 और 3 13, ×5 -40, ×5 -40, ×5 -40, ×5 -40, 1300। समझ रहे हो? देखो ये सीरीज का सीपीओ का क्वेश्चन है, ये सीपीओ का क्वेश्चन है इसी साल का। तुमने जीडी का क्वेश्चन देखा लेटेस्ट ईयर का, सीएचएसएल का देखा लेटेस्ट, सीपीओ का क्वेश्चन और देख लो, सीपीओ का क्वेश्चन और देख लो। हाँ जी, सीपीओ का क्वेश्चन और देख लो फटाफट से, जल्दी से सीपीओ का क्वेश्चन और देख लो। कम ऑन। हाँ जी। सर मल्टीप्लाई प्लस माइनस या फिर स्टेप फॉर्म? मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टेप फॉर्म बना लें। 12 में से 4 गए 8, 11 में से 2 गए 9, 6 में से 398, या फिर डबल कर दें। हाँ? क्या भाई? क्या 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 लॉजिक है? जल्दी 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 जल्दी। सर क्वेश्चन नंबर 28 में माइनस का 8 कैसे हुआ था? क्योंकि 4 4 का डिफरेंस था। ऑल्टरनेट सीरीज से पता चल गया था 4 4 का डिफरेंस था, 4 4 का। ऑल्टरनेट सीरीज से पता चल गया था 4 4 का डिफरेंस था। सर 12 माइनस का 4 8, 11 माइनस का 2 9, 6 माइनस 398 का डिफरेंस है, 10 माइनस का 2 8, 9 माइनस का 2 7, है ना, और 11 माइनस का 478 का डिफरेंस है। ये पता नहीं। स्टेप फॉर्म यहाँ पता नहीं बेटा। ये क्वेश्चन है जिसमें बीच में क्वेश्चन मार्क है, तो हमें हो सकता है 2 स्टेप बनाने पड़ जाए, 2। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना? 8 माइनस का 8 0, 17 माइनस का 9, 80 का डिफरेंस है। यहाँ पर 2 स्टेप बनाने पड़ेंगे, 80 का डिफरेंस। 398 और 80, 478, 478 और 80 कितना होगा? 8, 8 और 7 15, 558। 558 और 80 कितना होगा? 8, 8 और 5 13, 638। तो बेटा 1200 और 558 कितना होगा? 1200 और 5 1700, 1758। नहीं सर, ना 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 ना। तो यहाँ पर ऑप्शन लेना पड़ेगा, 1758 नहीं है, 1764 ले सकते हैं। 1700 अगर ये 64 है तो बेटा कितने का डिफरेंस है? अगर ये 1764 है तो 64 में कितने का डिफरेंस आएगा? देखना जरा कितने का डिफरेंस आएगा। 4 माइनस का 0 4, 6 माइनस का 0 6, और 7 564। 564 का मतलब 14 माइनस का 8 6, 5 15 माइनस का 7 8। अच्छा 6 6 का डिफरेंस है, 6 6। 80 और 6 86, 86 और 6 92। और बेटा ये जो डिफरेंस आएगा ना, 4 और 2 6, 9 और 6 15, 656 का डिफरेंस आएगा। जरा देखना, 4 और 6 10, 6 और 5 11 और 1 12, 7 और 6 13 और 1 14। यस बिल्कुल सही। तो ये जो क्वेश्चन है ये ऑप्शन डिपेंडेंट रहा। हमें ये तो पता चल गया कि लगभग 1700 बनेगा, तो हमने ऑप्शन के हिसाब से 1764 रख दिया, और 1764 रखने पर लॉजिक हमारा सेट हो गया। पहला जो स्टेप निकला उससे तो समझ नहीं आया, लेकिन दूसरे स्टेप ने पिक्चर क्लियर कर दी। 80 और 6 86, 86 और 6 92। दूसरे स्टेप ने हमारी पिक्चर क्लियर कर दी। हम पहले सोच रहे थे 80 80 80, लॉजिक ऑप्शन मैच नहीं हुआ। फिर हमने सोचा 80 और 4 84 और 4 88, ऑप्शन मैच नहीं हुआ। तो जो ऑप्शन मैच हुआ वो इससे मैच हो गया। हाँ जी। तो ये ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने बेटा इस, लो तुम्हारे लिए मैं इस क्वेश्चन पे 1 स्टार और बढ़ा देता हूँ। ये भी सीपीओ का क्वेश्चन है, ये भी सीपीओ का क्वेश्चन है। हाँ जी, ये भी सीपीओ का क्वेश्चन है, बनाओ जरा।
ये भी सीपीयू का क्वेश्चन था। कितना टफ क्वेश्चन हमें देखने को मिल गया, मतलब टफ इन द सेंस लेंथी क्वेश्चन। और ये भी सीपीयू का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सर, यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस माइनस है, 19 29 और 1 30, 30 माइनस का 4 26, 26 और 9 35, 35 और 16। सर पहले तो +1 हुआ, -4 हुआ, +9 हुआ, -16 हुआ। बेटा ये भी सीपीयू का क्वेश्चन है, और इससे पहले वाला भी सीपीयू का क्वेश्चन था, है ना। ये भी सीपीयू का क्वेश्चन है, इससे पहले वाला भी सीपीयू का था। वो इतना टाइम टेकन था, ये चुटकी बजाते ही सॉल्व। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और 19 और 25 कितना होगा? 19 और 25 होगा 44। 19 और 25 होगा 44। ये भी देखो, ये भी सीपीयू का क्वेश्चन है, ये भी सीपीयू का क्वेश्चन है, ये भी सीपीयू का क्वेश्चन है। बनाओ जरा इस क्वेश्चन को। सर हमें नंबर्स को देखते ही समझ आ गया कि पक्का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 99 से 412 हुआ है, डिफरेंस अचानक से बड़ा है, तो कहीं ना कहीं तो मल्टीप्लाई हमें करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई तो हमें करना ही पड़ेगा। सर 4 × 36, 4 × 36, 36 और 3 396, गुणा 4 प्लस का 4 स्क्वायर, गुणा 4 प्लस का 4 स्क्वायर, गुणा 4 प्लस का 16। सर 30 × 3 = 90, गुणा 3 प्लस का 3 स्क्वायर, 90 और 99। सर 13 दूनी 26, 26 गुणा 2 प्लस का 2 स्क्वायर, 26 और 4 30। कहानी खत्म। तो सर ये आ जाएगा गुणा 5 प्लस का 5 स्क्वायर, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, 5 चौक 20, 2060 प्लस का 25, 2060 प्लस का 25 यानी कि 2085, 2085। ये भी सीपीयू का क्वेश्चन है। बेटा पहले क्वेश्चन ने जो डर बिठाया, तुम्हें लगा कि सीपीयू में ही टफ क्वेश्चन आते हैं, तो अपना डर आप दूर कर लो, है ना। ऐसा नहीं कि एक बार सीपीयू का क्वेश्चन देख के तुम डर गए तो तुम्हें लगा सीपीयू ही खतरनाक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो गलती से एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जो थोड़ा सा लेंदी था, टाइम टेकन था, लेकिन उसके बाद तुम देख लियो नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन ही है। सीपीयू में भाई मल्टीप्लाई प्लस माइनस स्टेप फॉर्म, नंबर्स के बीच का गैप बहुत कम है, तो सीधा स्टेप फॉर्म निकालेंगे बेटा। 10 माइनस का 5 5, 3 माइनस 25 का डिफरेंस है, प्लस का 25, ये प्लस का 20 हो रहा है, प्लस का 15 हो रहा है, प्लस का 10 हो रहा है। तो बेटा प्लस कितना होगा? 25, 20, 15, 10, 5, 185, और 5 कितना हो जाएगा? 190 हो जाएगा। तो भैया ये भी सीपीयू का क्वेश्चन है, तो तुम डरो मत सीपीयू के नाम से, समझ रहे हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है ना। ये भी सीपीयू का क्वेश्चन है, और ये डबल क्वेश्चन मार्क है, ये डबल क्वेश्चन मार्क है। बनाओ बेटा, ये डबल क्वेश्चन मार्क है, बनाओ। अच्छा ये बताओ, नंबर्स के बीच का जो गैप है वो कितना है? मल्टीप्लाई प्लस माइनस के लायक है या स्टेप फॉर्म? मल्टीप्लाई प्लस माइनस के लायक है, या फिर हम यहाँ पे स्टेप फॉर्म बनाए? सर यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 9 का डिफरेंस है, और ये जो डिफरेंस है ये कितने का डिफरेंस है? 11 का डिफरेंस है, ये 13 का डिफरेंस है, ये 15 का डिफरेंस है, 17 का डिफरेंस है। लो भाई साहब, 17 माइनस का दो, 15 माइनस का दो, 13 माइनस का दो, 11 माइनस का दो, 9 7 5, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, तो 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 9 26, 5 10, 5 10 यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 5 10। तो कहने का मतलब ये है, कहने का 2085 होगा ना बेटा। 2060 प्लस 25 कितना होता है? 2085 होता है। तो बेटा ये सीरीज के पूरे 450 क्वेश्चन है। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। ये सारे क्वेश्चंस मैंने यूट्यूब चैनल पे सॉल्व किए हैं। ये लेटेस्ट पीवाईक्यू, लेटेस्ट पीवाईक्यू है। इसमें आपको ये सब सीपीयू के क्वेश्चन है। सीपीयू के बाद सीजीएल भी आ जाएगा। एक क्वेश्चन करा दूं सीजीएल का? हाँ एक क्वेश्चन देख लो तुम, सीजीएल का कहाँ है? ये सीएचएसएल के आगे, सीएचएसएल सीपीयू।
जीडी कांस्टेबल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी कांस्टेबल, सीएचएसएल, सीपीओ। अरे सीजीएल के आ जा। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। रुक जा, रुक जा, रुक जा भाई, रुक जा। अरे रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा। सीजीएल आ गया। ये आगे सारे सीजीएल के क्वेश्चन। सीपीओ, सीपीओ, सीजीएल, सीजीएल। हाँ, जैसे ये सीजीएल का क्वेश्चन है, ये सीजीएल का क्वेश्चन है। आपने जीडी का देखा, सीएचएसएल देखा, सीपीओ देखा, अब तुम सीजीएल भी देखो। ये 2024 और 23। हाँ जी सर, नंबर्स के जो बीच का गैप है वो बहुत ही कम है, तो डिफरेंस निकालेंगे। 9 का डिफरेंस है, 13 में से 5 गए 8, और 5 में से 4 गए 18 का डिफरेंस है। 11 में से 6 गए 5, 6 में से 45 का डिफरेंस है, 5 में से गए 4 और 54। सर 9 एकम 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 चिक 54। समझ रहे हो? नंबर बेटा मेरे इंक्रीज हो रहे हैं। 163 और 27, 7 और 3 10, 6 और 2 8, 190 आ जाएगा। 190 और 36 26, 9 एकम 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। कहने का मतलब है हमारा जो क्वेश्चन है वो स्टेप फॉर्म से हो गया। ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है बेटा, ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है। नंबर्स के बीच का जो गैप है वो बहुत कम है। नंबर्स के बीच का जो गैप है वो बहुत कम है। नंबर्स के बीच का जो गैप है वो बहुत कम है। और लॉजिक यहाँ पे चल क्या रहा है? लॉजिक यहाँ पे चल क्या रहा है सर? -3 -8 -3 -8 यही चल रहा है। 71 माइनस का 3 क्या होगा? 71 माइनस 3 68 होगा, है ना? -3 -8 -3 -8, है ना? -3 -8 ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है ना? ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है। 4 और 7 11, 11 और 9 20, 20 और 11 11, 31 और 13। देखो 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13 और 2 15, 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13 और 2 15, 44 और 15 कितना हो जाएगा, है ना? 59। 44 और 15, ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है ना? तो कहने का मतलब ये है, डरने का नहीं, आगे बढ़ने का। ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है। और देखो नंबर्स के बीच का गैप कितना कम है, तो -9 हो रहा है, -9 हो रहा है, -9 माइनस का, हाँ गड़बड़ गड़बड़, और 5 -17 हुआ है। ये -11 हुआ है। -9 -11 -13 -15 -17, 8 -3 5, 8 75। चलिए साहब, तो इसी के साथ आज की सेवा हुई समाप्त। आज थोड़ा सा हम जरूरी काम से जा रहे हैं, इसलिए 10 मिनट पहले आप लोगों की क्लास छोड़ रहे हैं, ठीक है? लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच।